नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, आज का विषय है दोस्तों, राहु से धन कुबेर बनने वाले वह कौन से राजयोग हैं जो 6, 8 और 12 भावों में घटित हो सकते हैं। 6th, 8th और 12th हाउसेस से राहु से घटित होने वाले राजयोगों की बात करेंगे। आप लोगों की राशि के लिए राहु निश्चित तौर से एक शुभ प्लैनेट माने जाते हैं, क्योंकि तुला राशि में राहु बुरा फल नहीं देते, या यूं कहें आपके पहले भाव में जब राहु होते हैं आपकी राशि में, या अदरवाइज भी दूसरे लग्नों की बात करें तो राहु क्योंकि शुक्र के मित्र होते हैं, शुक्र की दूसरी राशि में तो यहाँ तक बताया जाता है जो कि वृषभ राशि है कि राहु उच्च के होते हैं। कुछ देवज्ञ ज्योतिषाचार्य ने मिथुन राशि में भी राहु को उच्च का बताया है। मेरे एक्सपीरियंस में दोनों ही स्थितियों में राहु उच्च जैसा फल देते हैं, वृषभ में भी और जेमिनी में भी, मिथुन में भी। कन्या राशि में भी बहुत अच्छा फल देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तुला में भी अच्छा फल देते हैं। तो बुध और शुक्र की ये 4 राशियां राहु को बहुत प्रिय हैं, परंतु थोड़ा सा मतभेद शनि की राशियों को लेकर मैंने अक्सर देखा है। विद्वानों ने भी अलग अलग विचारधारा व्यक्त की है मकर और कुंभ राशियों में राहु के प्रभाव को लेकर। हम उस विचारधारा की बात नहीं करेंगे, आज हम तुला की बात कर रहे हैं। आपकी राशि की, आपके लग्न की बात करेंगे कि आपके लिए जब 6, 8वें, 12वें भाव में राहु हों तो ये कब राजयोग देते हैं, और हल्का सा वह भी बता देंगे तर्क करने के लिए कि यह कब दुर्योग बना देता है इन्हीं भावों में, खासकर अष्टम और 12वें भाव में। 6ठा भाव तो राजयोग कारक ही रहेगा, कोई भी स्थिति हो। हालांकि यहाँ पर गुरु की राशि आती है। गुरु राहु के कोई मित्र नहीं है, बल्कि परम शत्रु हैं दोनों एक दूसरों के। तो देवगुरु बृहस्पति की राशि 6ठे भाव में राहु होते हुए भी राजयोग कारक होते हैं, जो कि आजकल गोचर में चल रहे हैं। आपके लिए एक रीढ़ की हड्डी का कार्य राहु कर रहे हैं 6ठे भाव में। कई तरह की विपदाओं से उभरने का मौका भी देते हैं। आपका तेज प्रभाव भी बढ़ाते हैं, खासकर जो सर्विस सेक्टर में हैं, जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, या कोई अपना इंस्टीट्यूट रन करते हैं जिसमें काफ़ी स्टाफ है, उनके लिए भी राहु 6ठे भाव में बहुत बेहतर फल देने वाले हैं। अच्छे ऑर्गेनाइजर साबित होते हैं आप इस अवधि में। आप दूसरों की बात को पकड़ने वाले होते बहुत जल्दी। 10th हाउस के ऊपर शायद राहु की पंचम दृष्टि रहेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, राहु 6ठे भाव के राहु से हम शुरुआत करते हैं राजयोगों की। तो 10th हाउस में अगर आप देखें, ये दृष्टि रहेगी राहु की, जो कि आपको ऐसा बनाती है कि आप शत्रु की चाल को बखूबी पकड़ लेते हो। प्रतिद्वंदी कितनी भी चालाकी से, कितनी भी चुस्ती से आपके सामने पेश आए, आप उसको पकड़ लेते हो। राहु 6ठे भाव में बैठकर आपको सीधे तौर से कह दें इस बात को तो शत्रुहंता बनाते हैं। अगर इस राहु के साथ कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो आपकी कुंडली में योग कारक है, अच्छा है, शनि बैठ जाए यहाँ पर,
तो ये शनि, राहु और शनि दो क्रूर ग्रह जब बैठ जाते हैं तो आपके शत्रु बड़े होते हैं और तय जिंदगी आप शत्रुओं से उलझे रहते हैं, कोर्ट कचहरी से उलझे रहते हैं। ये बात दूसरी है, ये प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है क्योंकि शनि फोर्थ लॉर्ड है। ये विवाद कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर हो जाता है। कोई ना कोई विवाद छिड़ा रहता है जमीन जायदाद को लेकर और यह विवाद लंबे समय तक चलते हैं क्योंकि शनि जब इस तरह के कोर्ट कचहरी के मसलों में उलझाते हैं तो ज़्यादातर वह लंबे समय तक चलते हैं, भले 12वें भाव में शनि हो या छठे में हो या 8वें में हो। 8वें के शनि फिर भी इस तरह के स्थितियों में कम ही उलझाते हैं, परंतु अगर उलझता है व्यक्ति तो बाहर जल्दी आ जाता है। प्रॉपर्टी का नुकसान जरूर करवा देते हैं शनि जब 8वें भाव में हो। पेरेंटल प्रॉपर्टी बिकने के योग भी बन जाते हैं एक स्टेज पर, या पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलता ये भी देखा जाता है। फोर्थ लॉर्ड अष्टम में हो तो ये योग समझते हैं आप। तो राहु के साथ बुध यहाँ पर बैठ जाए, बुध नीचस्थ राशि का हो जाता है और उच्च की दृष्टि से 12वें भाव को देखता है। अगर ऐसा व्यक्ति विदेश में भ्रमण करे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करे तो राजा होता है। किंगली कंफर्ट्स कभी ना कभी भोगता है। खासकर ऐसा व्यक्ति बुध की ही दशा में ऊंचाइयां छूता देखा गया है, जिसे हम कहते हैं नीच का बुध। परंतु मित्र राहु के साथ छठे भाव में बैठना, यहाँ पर बुध कमाल करते हैं। विदेशों में भाग्य चमकता है, कोर्ट कचहरी में फतेह होती, दुश्मनों को पराजित करने वाला होता है। हर तरह के कंपटीशन में व्यक्ति अग्रणी होता है, परंतु शर्त यह है शनि बली होनी चाहिए ऐसी कुंडली में। तो छठे भाव का राहु निर्विघ्न आपको सफलता देता है। ये बात भी है कि दुश्मन हो सकते हैं ऐसे व्यक्तियों के, यदा कदा ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ता है, कितना भी शरीफ क्यों ना हो, चाहे फैमिली लाइफ को लेकर, धन को लेकर, परिवार को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, उसे या दोस्त की गवाही देने के लिए या घर परिवार में इवन कोई इशू है, कोर्ट से नाता या वकीलों से किसी ना किसी तरह का संबंध हो सकता है या खुद जज वकील हो सकता है। खुद बिकॉज अगर जज हो तो उसकी जजमेंट बहुत अच्छी होती, काबिल तारीफ होती है। तो ये बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति को बिजनेसमैन बनाता है छठे घर का राहु, क्योंकि जजमेंट बहुत अच्छी होती है। कार्यस्थल पर जो कर्क राशि के ऊपर दृष्टि है, शुरुआत में बताया कि यह लोगों को कार्यस्थल पर उनके मन को पढ़ने में बहुत सक्षम होते हैं। इस अपनी क्वालिटी को अगर आपने अभी तक नहीं समझा तो यूज करिए और आप निश्चित तौर से और भी तरक्की करेंगे। दूसरा योग 12वें भाव के योग, राहु के राजयोग। देखिए 12वें भाव का राहु व्यक्ति डर जाता है सुनकर। जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होती है वह कहते हैं ये तो जेल का घर है, राहु छठे 12वें भाव में हो तो प्रिजन में जाना तो ऑलमोस्ट सर्टेन है। मैंने ये देखा है 12वें भाव में जिनका राहु होता है वे विदेशों से उनका नाता होता है, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय है कन्या राशि में। अगर इस राहु के ऊपर अशुभ प्रभाव ना हो तो ये राहु कुछ नहीं कहता। अशुभ प्रभाव गुरु के साथ युति ना हो, मंगल के साथ युति ना हो, चंद्रमा के साथ युति ना हो तो राहु राजा बना देता है। बुध साथ में हो तो विदेशों में व्यापार करने वाला, अगर शुक्र साथ में हो तो क्रिएटिव लाइन में स्त्री वर्ग से सफलता पाने वाला। वासना की अधिकता जरूर होती है, उसका पारिवारिक लाइफ कई बार ज़्यादातर देखा गया अच्छा नहीं होता, क्योंकि शुक्र यहाँ पर नीचगत होते ही। राहु के साथ होने से उसका
वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। कई बार ये योग व्यक्ति के पतन का कारण भी बन जाते हैं। शुक्र का 12वें भाव में नीचगत होकर बैठना ये राजयोग नहीं बनता। बुध के साथ बहुत अच्छा राजयोग बनता है, बुध उच्च के होते हैं, व्यक्ति सफल होता है। शनि के साथ भी ये राजयोग आधा आधा बनता है, क्योंकि शनि 12वें भाव में अच्छा फल नहीं देते। शनि 12वें भाव में हो, राहु के साथ हो, तो मैंने देखा है टांगों को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है, पैरों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, व्यक्ति हैंडीकैप हो सकता है पाँव को लेकर, क्योंकि राहु मैलिफिक हैं। परंतु व्यक्ति धनी होगा विदेशों में, क्योंकि विदेशों का घर है। प्रिजन्स में काम करने वाला हो सकता है, सुपरिटेंडेंट हो सकता है प्रिजन में, पुलिस में हो सकता है, अगर मंगल का प्रभाव भी इस राहु के ऊपर दृष्टि हो, शनि राहु के साथ हो। क्राइम करने वाला भी हो सकता है अगर राहु शनि मंगल तीनों इकट्ठे 12वें भाव में हो। जेल्स में आना जाना लगा रहता है। तो ये नेगेटिव योग ज़्यादा देता है राहु। एक बुध के साथ फिर भी ठीक रहता है, शुक्र के साथ डिपेंड करता है। अगर राहु और शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाए तो यह दोष कम हो जाता है। बात करते हैं अष्टम में राहु हो, जैसे कि आप देख रहे हैं वृषभ राशि का राहु, उच्च का राहु। ये राहु भी अच्छा माना जाता है, परंतु पारिवारिक लाइफ के लिए यदा कदा कहीं ना कहीं अचानक से उथल पुथल कर देता है, एक से ज़्यादा मैरिजेस के योग बना देता है। धन की स्थिति बेहतर होती है, अकस्मात ढंग से ऐसे व्यक्ति के पास धन आता है, चाहे शादी के बाद हो धन आए, लिगेसी से लाभ हो जाता है ऐसे व्यक्ति को। व्यक्ति भ्रमण करने वाला होता है, विदेशों में भ्रमण करने वाला होता है, विदेश सेटल्ड हो तो बहुत अच्छा। अष्टम भाव में राहु के साथ अगर बुध हो तो निश्चित तौर से विदेश में व्यापार करने वाला, कामयाब होने वाला बन जाता है। परंतु भाग्य इतनी जल्दी से साथ नहीं देता, क्योंकि 9th लॉर्ड अपनी राशि से पीछे आ जाता है। शनि के साथ राहु हो तो प्रॉपर्टी का नाश होता है, बच्चों को लेकर कोई ना कोई दिक्कत रहती है, संतान को लेकर कोई बड़ा डिसीजन जिंदगी में गलत ले लेता है, परंतु जिंदगी का एक उसका हिस्सा बहुत अच्छा भी बीतता है, कामयाबी की बुलंदियां छूता है, क्योंकि शनि अष्टम भाव में बुरे नहीं और आयु ऐसे व्यक्ति की अच्छी होती है। अंत समय इतना पीसफुल नहीं होता अगर बृहस्पति का प्रभाव ना हो शनि राहु के ऊपर अष्टम भाव में। व्यक्ति लीडर होता है, शनि राहु अष्टम भाव में अगर हो तो धनी होता है। कुल मिलाकर राहु का 6, 8, 12 भावों में कुछ इस तरह का प्रभाव रहता है। इसे अष्टम भाव के राहु को और 12वें भाव के राहु को हम अच्छा इतना नहीं कहेंगे। छठे भाव के राहु को द बेस्ट। अष्टम का डिपेंड करता है, अगर शुक्र के साथ हो राहु तो व्यक्ति राजा बनता ही बनता है, राहु की दशा अंतरदशा, नहीं तो शुक्र की दशा अंतरदशा। बुध के साथ भी राहु अच्छा फल देते हैं, मंगल के साथ भी इतना बुरा फल नहीं देते, परंतु मैरिज लाइफ में कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। शनि के साथ भी मिला जुला प्रभाव, परंतु पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलता, व्यक्ति को प्रॉपर्टीज को लेकर कोई ना कोई जिंदगी में एक तनाव रहता है। कई बार संतान को लेकर भी दिक्कत हल्की फुल्की देखी जाती है। कुल मिलाकर ये था आज के वीडियो में। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो डू कमेंट एंड टेल अस, वी विल बी हेल्पिंग यू।